पहला प्रश्न है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आरसी मजूमदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पील आयोग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गाजिब ने। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे यानी कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोल्हापुर। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो सही उत्तर होगा खान बहादुर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चित्तौर। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन इन प्रांतों से किया यानी किन प्रांतों से किया? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, एस एन सेन। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैरकपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इस पुस्तक को लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी।